राम राम। ये एक बड़ी ज़रूरी जानकारी मुझको लगी। एक तो ये कि आप देखिए मेरे पीछे ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ ये स्टेशन है, ये एकदम मतलब लोग बहुत आसानी से आ रहे हैं, कोई मारामारी नहीं है। ये जो लोग बता रहे हैं ना एकदम से स्टेशन पे बहुत मारामारी है, तो ऐसी कोई मारामारी नहीं है। ये मैं अपडेट के तौर पे दे रहा हूँ। जहाँ तक शहर के जाम की जो तस्वीरें आ रही हैं या जो कुछ आपको देखने को मिल रहा है, उसकी वजह ये है कि भाई 20-25 लाख की आबादी का शहर, अब अगर उस पर अचानक प्रतिदिन 1 लाख लोग जुड़ते चले जाएंगे, अचानक एक एक दिन में वो 10-10, 20-20, 40-40 लाख, 50-50 लाख लोग आएंगे, तो फिर मुश्किल तो होगी। हम भी अपने घर से, क्योंकि ट्रेन हमारी लेट हो गई 3 घंटे से अधिक, तो कोहरा था, दूसरी वजह थी, उसकी वजह कोई कुंभ नहीं है, महाकुंभ नहीं है। और फिर क्या हुआ कि भाई मुझे भी लगा कि ऐसा ना हो कि हम देर से निकलें और रास्ते में जाम हो जाए। खबरें भी चल रही हैं, हम इसी शहर में हैं, फिर भी ये लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें थोड़ा समझने की। एक तो ये कि इलाहाबाद जो शहर है, जो प्रयागराज शहर है, उसके लोगों को थोड़ा कुछ दिन तक ना अपनी कार गैरेज में डाल देनी चाहिए। हालांकि उनके यहाँ भी लोग आएंगे तो कहेंगे सबको लेके चलो, तो फिर तो कार से ही चलना होगा। लेकिन 4 पहिया वाहनों के लिए तो शहर में थोड़ी मुश्किल है, लेकिन वो महाकुंभ की तरफ जाते हैं, महाकुंभ के अंदर पहुंच जाएंगे और संगम नोच की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो बहुत कोई मुश्किल नहीं है, एकदम कोई ऐसी मुश्किल नहीं। हाँ, बाहर से जाएंगे तो हर जगह आपको जो महर्षि भारद्वाज चौराहा है वहाँ आपको जाम मिल जाएगा, आपको स्टेशन की तरफ आते जाम मिल जाएगा। अब सिविल लाइन्स की तरफ से कॉफ़ी हाउस से आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट जो रास्ता था स्टेशन की तरफ आने का, उसको बंद कर दिया है, लेकिन वहाँ से पैदल आ जाइए तो कोई समस्या नहीं है। बमुश्किल जो है आपको 7-8 मिनट लगे और 7-8 मिनट में आप स्टेशन पर आ जाएंगे। जैसे मैं आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बस बमुश्किल 7-8 मिनट लगे। अच्छा, सब चूंकि एकदम रास्ता खाली है, बहुत व्यवस्थित है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, तो किसी तरह की कोई मुश्किल भी ऐसी होती हुई नहीं दिखती। अब एक जो मुझे लगा, मुझसे वो पूछने आ गया, हम चूँकि सपरिवार थे तो हम बैग वैग लिए हुए थे यहाँ आने के लिए, तो तुरंत वो आ गया हमारे पास पूछने के लिए। उसने कहा कि अगर आपको संगम जाना हो तो मैं ले चलता हूँ। तो हमको लगा ये संगम मुझे ले जा रहा है, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भैया देखो, मुझे तो संगम जाना नहीं, मैं तो आ ही रहा हूँ, मैं तो संगम स्नान कर चुका हूँ, तो इसलिए कोई मुश्किल है नहीं, मैं संगम से ही आ रहा हूँ और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं तो अब ट्रेन पकड़ने जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ दिल्ली जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। तो फिर आगे मैंने देखा तो 2 और बाइक वाले खड़े थे। फिर मुझे दिखा, तो आप अगर अकेले आ रहे हैं या 2 लोग आ रहे हैं तो आप चुपचाप अपना सामान पकड़ के बाहर निकलिए और 100 रुपए में मोटरसाइकिल से, बाइक से आपको संगम पहुंचा देगा। मतलब किसी के भरोसे आपको पड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपका परिवार है, आपका बहुत सामान है, अच्छा यहाँ आइए, एक तो सामान वामान बहुत लेकर मत आइए। अधिक सामान लेकर आएंगे तो आप परेशान होंगे, तब आपको मुश्किल होगी ही होगी। तो सामान लेकर मत आइए, तो आपको सिर्फ अधिकतम जो होगा वो कुल जमा 100 रुपए में आप पहुंच जाएंगे संगम। अब ये एक ऐसी जानकारी है जो मुझे तुरंत पता चली, तो मुझे लगा कि आप लोगों से साझा कर देना चाहिए। बाकी जो जानकारियां हैं वो मैं आपसे साझा कर ही रहा हूं। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे अगर मेले को अगर हम देखें तो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि भीड़ है। एक तो ट्रैफिक का थोड़ा नियंत्रण मुश्किल भी लगता है, और ये भी लगता है कि ट्रैफिक के नियंत्रण से ज़्यादा जब इतनी गाड़ियाँ आ जाती हैं तो मुश्किल है। अब जैसे मेरा नेटवर्क जो था वो मोबाइल का, वो कभी इतना परेशान नहीं किया जितना इस बार किया। तो लेकिन इस बार फिर मुझे लगा क्यों इतना परेशान किया, तो समझ में आया भैया कितने भी टावर लगा लो। अब से देखिए एकदम ये मतलब सिविल लाइन्स की साइड एकदम खाली है। ये मतलब 7:30 बजे का है ये, और मैं इसे अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, कोशिश करूंगा जितनी जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाए। तो ये जानकारी आपको मिलनी ज़रूरी है। और बाकी सुबेदारगंज पे भी आएंगे तो बहुत अच्छा है, मैं उसका अलग से वीडियो डाल दूंगा, मैंने उसका भी वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आप सुबेदारगंज की तरफ से भी आएंगे तो बहुत आसान सा, बहुत अच्छा सा रास्ता बना हुआ है, और वो एंट्री एग्जिट वही कर दिया है बहुत अच्छे से, तो वो कोई मुश्किल नहीं होने वाली। बस थोड़ा पूछ लीजिए, हड़बड़ाइएगा नहीं, भागिएगा नहीं, और बाकी कोई आपको मुश्किल बहुत नहीं होने वाली है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हम भी अब जो है ये प्रयागराज जंक्शन जो है, अब मैं इस पर जा ही रहा हूँ, और क्योंकि ट्रेन तो मुझे भी पकड़नी है, तो वो यात्रा से पहले। और हाँ, स्टेशन पर जो है
वो तो आपको ठीक ठाक जो है, क्योंकि ट्रेनें देर हो गई हैं, इसमें कोई प्रयागराज कुंभ की भीड़ और जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो हैं, लेकिन मूल रूप से ये जो कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट हो गई हैं उसकी वजह से हर जगह देखिए लोग बिछा कर बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद स्टेशन पर इतनी सफाई, इतनी बेहतरी आपको दिख रही है। और मैं आपको टाइम स्टैम्प बता रहा हूँ कि ये 7:30 बजे के लगभग का आज ही का ये मैंने वीडियो बनाया है। तो अगर अब आएँ तो जल्दी से बाहर निकल के 100 रुपये में बाइक वाले को पकड़ें, जैसे दूसरी जगह रैपिडो दूसरी बाइक पे जाते हैं, और उससे लेकर संगम चले जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।